तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, ठीक है। कुछ iOS की बेसिक्स कमांड्स हम कवर अप करेंगे, पहले हमने करी हुई हैं, बट इसके अलावा हम करेंगे और भी, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे आज NTP की, CDP की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ बेसिक कमांड देखेंगे सेव करने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन को इरेज करने के लिए, ठीक है। हमने ऑलरेडी देखी थी बट एक बार हम उसको क्विक रिव्यू करते हुए चलेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एक राउटर के इंटरफेस पे IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। राउटर के इंटरफेस पे कैसे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर होगा, कैसे दो राउटर आपस में बात करेंगे, कैसे एक एक मतलब स्विच और राउटर बात करता है, और कैसे मतलब एक लैन और वैन की कनेक्टिविटी कैसे होती है, ठीक है। एक ये बात करेंगे कि हमारा लैन नेटवर्क है वो वैन नेटवर्क से कैसे बात कर रहा है, मतलब वो उसके लिए राउटर पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी हमें, तो हम ये बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम एक स्टैटिक राउट की बात करेंगे। एक स्टैटिक राउट होता है और एक डिफ़ॉल्ट राउट होता है, ठीक है। स्टैटिक राउट और डिफ़ॉल्ट राउट कवर करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कमांड से राउटर्स की। अब जब हम बेसिक कमांड्स की बात करते हैं तो जब हम राउटर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि एक इनेबल कमांड होती है, जिससे क्या राउटर होता है, इनेबल होता है, मतलब राउटर एक इनेबल मोड में जाता है, ठीक है। इनेबल कमांड होती है, एग्जिट करने के लिए आप डिसेबल भी टाइप कर सकते हो, लॉग आउट भी टाइप कर सकते हो, और एग्जिट भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तीन तीन तरीके से आप इनेबल मोड से आउट हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैंने बात करी थी ये एरो लगा हुआ आता है इस मोड की, ठीक है। ये यूज़र मोड होता है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, एरो लगा हुआ आ रहा था, प्रॉम्प्ट विल बी पॉप अप, दिस इज़ कॉल्ड यूज़र एग्जिट मोड, ठीक है। और उसके बाद में ये आगे चलते हैं हम, ठीक है। इसके बाद जो हैश वाला जो मोड आता है ये होता है प्रिविलेज मोड, ठीक है। हैश प्रॉम्प्ट सिग्नल, ये कौन सा हो गया, प्रिविलेज मोड, ठीक है। इसके अलावा एक कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है जिसके आगे हैश से पहले लिखा होता है स्विच, ब्रैकेट में लिखा होता है कॉन्फ़िग, ठीक है। तो ये हो गया, आपके 3 मोड्स थे, ये कवर करे थे हमने। इनेबल करना राउटर को, डिसेबल करना, राउटर का वर्जन देखना, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए यहाँ पर कमांड टाइप होती थी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। अब इसके अलावा हमने ये बेसिक चीज़ें ऑलरेडी करी हुई थी। अब बात करता हूँ कि हमें किसी पर्टिकुलर इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस है, इसको मैं कैसे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, इसकी बात करेंगे हम, बट थोड़े से बेसिक कमांड्स कवर करने के बाद, ठीक है। और बात करेंगे इसके अलावा स्टैटिक राउट कैसे देते हैं, ठीक है। और मैंने ये हेल्प वाला बटन बताया था आपको कि आप क्वेश्चन मार्क टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक आपको सजेशन देता है, ऑटो सजेशन देता है सिस्को का जो iOS होता है वो, ठीक है, कि आप क्या क्या कमांड रन कर सकते हो इस मोड पे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्लॉक सेट करनी है, तो क्लॉक सेट करने की कमांड थी क्लॉक, उसके आगे आपको सिंपली क्लॉक सेट देन टाइम डिफाइन करना था, ठीक है। वो किस फॉर्मेट में करना होता है, आप क्वेश्चन मार्क लगा लो और यहाँ पे आपको डिफाइन कर देगा कि आपको इस तरीके से टाइम सेट करना है, ठीक है। ये रहा आवर, मिनट और सेकंड, इस फॉर्मेट में आपको अपना टाइम देना पड़ता है, देन हिट एंटर, उसके बाद वो सेव हो जाएगा। पहले आप टाइम बताओगे फिर अपना डेट बताओगे, तो ये जो फाइनल कमांड होगी वो होगी क्लॉक सेट, उसके बाद तुम्हारा टाइम, फिर तुमसे डेट पूछेगा, ठीक है। इतना लिख के आप एंटर मारोगे, जैसे आपका जो राउटर का जो क्लॉक होगा वो सेट हो जाएगा, जो आप अपडेटेड टाइम दोगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक्सेस लिस्ट की हम बात अभी नहीं करेंगे। इसके अलावा हमने होस्ट नेम की बात करी थी, बैनर की बात करी थी, पासवर्ड की बात नहीं करी अभी, बैनर की भी नहीं करी, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन की भी बात नहीं करी। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, होस्ट नेम से शुरू कर लेते हैं, ठीक है, कि होस्ट नेम में क्या होता है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास 2 राउटर हैं, अभी मेरे पास 2 राउटर हैं, सिंपली मैंने क्रॉस केबल से कनेक्ट किया हुआ है इनको, ठीक है। अब दोनों राउटर क्रॉस केबल से कनेक्टेड हैं, इनके आप पोर्ट देख सकते हो, इसके ऊपर पॉइंटर रख करके कि मेरा पोर्ट कौन सा है। ये दोनों राउटर FA0/0 पोर्ट से कनेक्टेड हैं,
ठीक है। अब राउटर को वन बाय वन हम ओपन अप कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर आप डबल क्लिक करोगे, इसके बाद आपको ये राउटर का ये आ जाएगा फिज़िकल डिवाइस व्यू। फिज़िकली मतलब डिवाइस आपको कैसा दिखता है। ठीक है, तो फिज़िकली डिवाइस वही है सेम जो ऑलरेडी मैंने बताया था। ये पावर केबल है, ये ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ का स्विच है, ये कंसोल पोर्ट है, ये ऑक्सिलरी पोर्ट है जहाँ पे आप अपना मॉडेम लगा सकते हो। ठीक है, ये कुछ एलईडी इंडिकेशंस हैं इसके। इसके अलावा बैक पैनल पे 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं, एक तो 0/0, एक है 0/1। तो हम किससे कनेक्टेड हैं? दूसरे राउटर से हम कनेक्टेड हैं 0/0 वाले से। ठीक है, और ये कुछ एलईडीज़ हैं जो पोर्ट को इंडिकेट करती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो हम जाएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो ये हमारा, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया था कि किस तरह से राउटर डीकम्प्रेस कर रहा है अपनी इमेजेस को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिवीजन नंबर है, मेमोरी का साइज़ है, ठीक है, कितना यूज़ कर रहा है कितना नहीं कर रहा है, वर्जन मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो आप इसको हमेशा नो करोगे, एंटर हिट करोगे। अब आप कहाँ आ गए? अब आप किस में आ गए? आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब आप राउटर के अंदर किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। रिटर्न मतलब आपको एंटर हिट करना है। ठीक है, अब आप किस में आ गए, क्या बोलते हैं, जो यूज़र एग्जिक मोड था मैंने अभी बताया था, यूज़र एग्जिक मोड के अंदर आ गए हम लोग। ठीक है, अब हम पहली कमांड क्या टाइप करेंगे एंटर होने के लिए प्रिविलेज मोड में, क्योंकि यूज़र एग्जिक मोड होता है उसके अंदर कभी भी हम किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होती। यहाँ पे बहुत लिमिटेड कमांड रन होती है, मोस्टली यहाँ पे शो कमांड्स रन होती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क की कितने कमांड्स यहाँ रन होती है। ठीक है, नाउ टाइप इनेबल सो दैट वी कैन एंटर टू द प्रिविलेज एग्जिट मोड। ठीक है, प्रिविलेज मोड जहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, नाउ इनेबल टाइप करने के बाद मैं जिस मोड में आया हूँ हैश वाला, इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। क्या कॉन्फ़िगर करना है? होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो मुझे ओके डन, स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जैसे होस्ट नेम सेट करना है, बैनर सेट करना है, पासवर्ड सेट करना है, या फिर किसी इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन देना है। ठीक है, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन कहलाती हैं? ये कहलाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको याद नहीं रखना है, मेन चीज़ ये समझनी है कि फाइनली मुझे कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, राउटर में किसी भी तरह के चेंज करने के लिए, चाहे राउटर है, स्विच है, ठीक है, या और कोई भी सिस्को का डिवाइस होता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड अलग होता है। ठीक है, तो उस मोड में जाने के लिए, उस मोड में जाने के बाद ही आप किसी भी तरह की राउटर के अंदर चेंजेस कर सकते हो। अब बात आती है होस्ट नेम क्या होता है। होस्ट नेम क्या होता है? होस्ट नेम होता है इस डिवाइस का नाम। जैसे ये राउटर लिखा हुआ आ रहा है, तो राउटर इस डिवाइस का नाम है। अब मुझे इस राउटर को क्या करना है, चेंज करना है इस नाम को। लेट्स से मेरा जो ये फर्स्ट राउटर है, ये कहाँ का राउटर है? ये है मेरा दिल्ली का, ये मेरा दिल्ली में राउटर है। ठीक है, इसका IP हम दे देते हैं 192.168.1.1। ठीक है, /24। नेक्स्ट, ये मेरा राउटर कहाँ पे है? मुंबई का। ठीक है, इसको भी IP दे देते हैं 192.168.1.2। ठीक है, तो ये मेरा दिल्ली का राउटर है और एक मेरा मुंबई का राउटर है। डन, तो मैंने दोनों को नाम दे दिया। लेकिन अगर मैं जब इनको एक्सेस करता हूँ, इसको मैंने जाके यहाँ पे एक्सेस किया, तो यहाँ पे तो मुझे राउटर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें नेमिंग चेंज करनी है। अब नेमिंग चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पहले जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो हम जाएंगे कॉन्फ़िगर, ये होती है कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कमांड।
कॉन्फ़िगर टर्मिनल। इस मोड में जाने के बाद ही आप इस मशीन के अंदर किसी भी तरह के चेंजेस को अप्लाई कर सकते हो या फिर चेंजेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो हमेशा कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन उसके बाद एंटर हिट करना है, ठीक है। अब आप देखोगे जो ये मोड आता है इसके बाद में, यहाँ पे हम थे यूज़र एग्जिक मोड में, उसके बाद आया प्रिविलेज मोड जहाँ पे हैश से रिप्रेजेंट हो रहा था। अब क्या आ रहा है, कॉन्फ़िग हैश, इसका मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में उस टाइम पे, ठीक है। नाउ अब क्या हमें क्या सेट करना था, पहला हमारा क्या था, होस्ट नेम सेट करना है हमें। होस्ट नेम सेट करने के लिए कमांड क्या होती है, अब दो तरीके होते हैं, या तो आपको कमांड याद है या फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा लो। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंटर किया, ये अपने आप प्रॉम्प्ट हो गया। क्या आप इतनी सारी कमांड रन कर सकते हो इस वाले इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है। नाउ अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे कमांड देखोगे, अभी एक कमांड है होस्ट नेम, सेट सिस्टम्स नेटवर्क नेम, ठीक है। तो अब कमांड हमें पता लग गई, यहाँ पर टाइप करोगे होस्ट नेम, ठीक है। अब क्या नाम देना है इसको, कौन सा राउटर है ये, दिल्ली का, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, दिल्ली, और एंटर हिट करूँगा। जैसे ही मैं एंटर हिट करूँगा इस कमांड का पुट करने के बाद में, तो इसका जो होस्ट नेम होगा वो क्या हो गया, दिल्ली हो गया। पहले इसका होस्ट नेम क्या था, राउटर, अब इसका होस्ट नेम दिल्ली है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या चेंज कर सकते हैं, किसी भी मशीन का होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमांड आती है बैनर्स, ठीक है। अब बैनर की बात करते हैं। बैनर किस काम आते हैं, किस लिए आते हैं बैनर, देखो ऐसा होता है कि बैनर कमांड आती है काम में, जैसे मान लो आपने ये यहाँ पे अपने राउटर लॉगिन किया था, लेट्स से हम ये वाले राउटर को खोल लेते हैं। हमने जैसे ही राउटर लॉगिन किया, ठीक है, तो यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स आया, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। तो ये क्या है, ये एक बैनर है। मतलब जैसे इसको कोई लॉगिन करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे एक बैनर रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप देखते हो, जैसे कोई मूवीज़ वगैरह हम देखते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी है, तो उससे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, ठीक है। तो इस तरह का हम एक डिस्क्लेमर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे कि भाई अनऑथराइज पर्सन नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस राउटर, ठीक है, दिस इज़ अ सिक्योर नेटवर्क, इफ़ यू डोंट हैव एनी आईडी प्रूफ और परफेक्ट आइडेंटिटी देन एग्जिट फ्रॉम दिस एंड, ऐसे करके आप कुछ भी यहाँ पे अपना XYZ कीवर्ड्स डाल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि बैनर कैसे सेट करना है। तो बैनर कैसे सेट होगा, सिंपल कमांड होती है बैनर, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लो, नहीं समझ में आता तो, ठीक है। अब वो पूछ रहा है, दो तरह के बैनर हैं, एक तो लॉगिन बैनर है और एक MOTD, ठीक है। तो लॉगिन बैनर कौन सा होता है, जो ये लॉगिन करते टाइम आ रहा है, ये जो प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड है, ये तुम्हारा लॉगिन बैनर है, ठीक है। नेक्स्ट है सेट मैसेज ऑफ द डे बैनर, ठीक है। तो इसके बाद में करेंगे सिंपल, अभी लॉगिन बैनर की बात करते हैं। तो कमांड है मेरी बैनर, उसके बाद मैंने क्या टाइप किया, लॉगिन, ठीक है, बैनर लॉगिन देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, सी से आपको स्टार्ट करना है लाइन, फिर इसने बोला सी, फिर बोला बैनर हाइफन टेक्स्ट, ठीक है, सी वेयर सी इज डेलिमिनेटिंग कैरेक्टर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो कमांड स्टार्ट, आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है उसकी स्टार्टिंग में सी लिखना है, और जब एंड हो जाता है तो उसके बाद भी ये सी एंटर करना है, ठीक है। लेट से मैंने सी एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस राउटर, ठीक है। मैंने लिख दिया स्पेस, फिर मैंने क्या करा, सी प्रेस किया। स्टार्टिंग में भी सी था मेरे पास और एंडिंग में भी मैंने क्या करा, सी पुट कर दिया ताकि हमारा डिवाइस इसको समझ जाए। तो ये इसका फॉर्मेट है। अब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, देखो इसके आगे, तो ये क्या बोल रहा है, कैरेज रिटर्न, मतलब एंटर हिट करो। अब मैं इसको एंटर हिट कर देता हूँ, ये कमांड रन हो गई। तो मेरी कंप्लीट कमांड क्या हुई, बैनर लॉगिन, उसके बाद सी से मैंने अपना, सी के बाद अपना मैसेज लिखा और सी करके मैंने एंड कर दिया, ठीक है। अब हमें ये बैनर देखना है, तो अब बैनर कैसे देखेंगे, एग्ज़िट कर लो इसको, फिर एग्ज़िट कर लो। अब आप यहाँ आ गए, तो ये बैनर, एक मिनट रुको,
तो ये लॉगिन बैनर है, मतलब जब भी कोई लॉगिन करेगा इसको, उसको जब दिखेगा। अब इसको लॉगिन हम कैसे कर सकते हैं, तो इस तरह से ये बैनर MOTD भी कॉन्फ़िगर होगा और सेम कमांड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इसलिए कोई इसमें ये जस्ट एक बेसिक कमांड है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है सेटिंग पासवर्ड। इस डिवाइस का पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। हमने जब भी कोई नया राउटर लेंगे तो कभी बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब डिवाइस का पासवर्ड सेट करना है मुझे, ठीक है। डिवाइस का पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं इसकी बात करेंगे। पासवर्ड कैसे सेट होगा, अभी मैंने जैसे मान लो ये डेली वाला जो मेरा राउटर है इसमें मैंने इनेबल किया, इसके बाद इसने कोई भी पासवर्ड नहीं पूछा मेरे से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है। अब ये एक एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल पूरा लिखते हैं, हम क्या कर सकते हैं सिस्को के राउटर में सिर्फ conf स्पेस टी भी आप लिख दोगे ना, तब भी आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। तो कुछ शॉर्ट हैंड कमांड्स होती हैं जो ये ऑलरेडी समझ सकता है। जैसे आप इनेबल कर रहे हो तो सिर्फ en लिख दोगे तब भी राउटर समझ जाएगा कि इनेबल टाइप है, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट होते हैं, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप कॉन्फ़िगर करोगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करोगे, ये चीज़ आ जाती है आपको। अब मैं कहाँ आ गया, डेली वाले राउटर पे, और मुझे क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। बैनर सेट करने का मैंने सिंटेक्स तुम्हें समझा दिया है, बाकी वो बैनर जैसे आप टेलनेट करोगे किसी दूसरी मशीन से, अभी हम करके भी देख लेंगे उसको एक बार, ठीक है। तो वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी हम बात कर रहे हैं कि पासवर्ड कैसे सेट करना है। अब पासवर्ड क्या होता है, इस डिवाइस के अंदर पासवर्ड भी कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है इनेबल पासवर्ड, मतलब अब जब इनेबल कर रहे हो ना तो इसके बाद पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा, एक होता है इनेबल पासवर्ड। दूसरा होता है इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, ठीक है। दोनों कीवर्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि इनेबल सीक्रेट और एक है इनेबल पासवर्ड। इनेबल सीक्रेट का मतलब क्या है कि जब आप लिखोगे कि इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, मतलब हम मशीन को सीक्रेट पासवर्ड बता रहे हैं। मतलब जब मशीन अपने जब रैम में जब इसको सेव करेगी तो वो इसको एक एल्गोरिदम रन करके एक हैशिंग फॉर्मेट में सेव करेगी, ठीक है। मतलब प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं करेगी ताकि कोई और रीड ना कर पाए। तो पहला एग्जांपल लेते हैं इनेबल पासवर्ड का। तो पहली कमांड है इनेबल पासवर्ड। अब मैं क्या टाइप करूँगा, मेरा जो पासवर्ड है, तो लेट्स से मेरा पासवर्ड सिस्को 123, एंटर। अब मैंने क्या करा, एग्ज़िट किया, फिर वापस एग्ज़िट किया। अब मैं डेली पे आ गया। अब मैंने क्या करा, इनेबल, मेरे से क्या पूछ रहा है ये, पासवर्ड। पहले यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछ रहा था, तो मैं डालता हूँ सिस्को 123। जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला मैं यूज़र एग्जिट मोड में आ गया। अब मैं जो बोल रहा था सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट और इनेबल पासवर्ड में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम इनेबल सीक्रेट में ये और इनेबल पासवर्ड में ये डिफरेंस है कि इनेबल पासवर्ड हमेशा प्लेन टेक्स्ट में दिखाई दे जाएगा आपको। सेव जो होगा जब वो कॉन्फ़िगरेशन में तो प्लेन टेक्स्ट में होगा। तो अब कैसे चेक कर सकते हैं हमने क्योंकि अभी तक कोई राइट कमांड नहीं चलाई है, तो हमें ये कहाँ मिलेगा, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। तो यहाँ पे जाओगे शो रनिंग कॉन्फ़िग, ये कमांड टाइप करोगे, इससे तुम्हारी प्रेजेंटली जो रन हो रही है जो कॉन्फ़िगरेशन वो दिख जाएगी आपको इस राउटर की। एंटर हिट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो होस्ट नेम डेली, इनेबल पासवर्ड, यहाँ पे आपको क्लीन दिखाई दे रहा है। मतलब कोई भी इसको इजीली, अगर आपसे गलती से लॉगिन रह गया ये राउटर, तो कोई भी इस पासवर्ड को देख सकता है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये क्लियर टेक्स्ट में ना लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, कुछ XYZ नंबर्स लिखे हुए हैं जो सिर्फ मुझे याद हो, ठीक है, कोई और ना इसको कैच कर सके। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने इनेबल पासवर्ड चलाई थी उसको मैं रिमूव कर देते हैं पहले, इनेबल पासवर्ड, या फिर उसको भी लगे रहने दो। यहाँ पर टाइप करो इनेबल पासवर्ड, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड, सॉरी जस्ट इनेबल सीक्रेट इसका सिंटेक्स है, ठीक है। इनेबल सीक्रेट के बाद आप क्या टाइप करोगे, आप पासवर्ड टाइप करोगे, ठीक है। एक बार इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, इनेबल सीक्रेट, उसके बाद क्या टाइप किया, डॉट। तो ऐसे ही मैं क्या टाइप करूँगा यहाँ पे,
सिर्फ सिस्को टाइप कर रहा हूँ इसमें, और सिस्को 123 था वहाँ पे, ठीक है। एंटर किया, एग्जिट कर लूँ, एग्जिट कर दिया। इनेबल सीक्रेट मेरा पासवर्ड क्या है, सिस्को। अब मैं क्या करता हूँ, वापस शो रनिंग कॉन्फ़िग में जाता हूँ, और मैंने जैसे ही रनिंग कॉन्फ़िग में गया, मेरे को क्या डिफरेंस दिखता है कि मेरा जो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड था, ये कैसा लिखा हुआ है, इसको कोई रीड ही नहीं कर सकता। बट जो इनेबल पासवर्ड था वो तो प्लेन टेक्स्ट में है, इसको तो कोई भी रीड कर सकता है, और कॉपी करके आपके राउटर को पीछे से कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो हम मोस्टली इनेबल सीक्रेट पासवर्ड का यूज़ करेंगे ताकि नो वन कैन डिक्रिप्ट योर पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। एग्जिट करके देख लो इसको, इनेबल करो। अभी कौन सा पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये पासवर्ड जो मेरा प्रॉम्प्ट कर रहा था, ये मेरा इनेबल सीक्रेट पासवर्ड को प्रॉम्प्ट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि अगर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर करोगे तो हमेशा पहला जो एक्सेस लिया जाएगा, पहले जो पासवर्ड मांगा जाएगा, वो इनेबल सीक्रेट पासवर्ड को मांगा जाएगा, ना कि नॉर्मल पासवर्ड को, ठीक है। तो वो उसको ओवरलैप करता है। नाउ अगली पे मूव करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कंसोल पासवर्ड या कंसोल पोर्ट हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंसोल पोर्ट क्या होता है, कंसोल पोर्ट मैंने बताया था, हमारा कंसोल पोर्ट राउटर के अंदर, ये हमारा ब्लू कलर का कंसोल पोर्ट है, जिससे हम पीसी को कनेक्ट करके अपने इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं किसी भी तरह की, इस मशीन का एक्सेस ले करके और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इस पोर्ट को क्या करना होता है, जब आप फ्लैश राउटर लाते हो तो पीसी से कनेक्ट करोगे और क्या करोगे, इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करोगे आप, ठीक है। क्या करोगे, इस पोर्ट को क्या कॉन्फ़िगरेशन देनी है वो हम बात करते हैं, ठीक है। सॉरी, इसको एक्सेस करने के लिए हमें, मतलब हम बाद में इसको एक्सेस ले सकें किसी अदर पोर्ट से भी इस राउटर का, इसलिए हम कंसोल पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर देंगे ताकि इस मशीन का सॉफ्टवेयर को हम कभी कहीं से भी कंसोल ले सकें, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कंसोल पासवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें बेसिकली कंसोल के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। ज़्यादा कंसोल पासवर्ड के बारे में बताया गया है, मतलब इस पोर्ट पे हम एक पासवर्ड लगा देंगे ताकि कोई और भी इसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो उससे पासवर्ड प्रॉम्प्ट हो और वो पासवर्ड बताए, ठीक है। तो इस पे पासवर्ड लगाने के लिए क्या तरीका है, लाइन कंसोल, ठीक है। इसके बाद लिखोगे लाइन कंसोल करके आप एक मोड में जाओगे, दिखा देता हूँ प्रैक्टिकल। जैसे आप आ गए अपने राउटर पे, इस राउटर पे आ गए हम वापस से, ठीक है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाए बिना आप किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा कॉन्फ़िगर टर्मिनल टाइप करेंगे। देन कमांड होगी लाइन कंसोल, ठीक है। उसके बाद क्या लगा सकते हैं हम, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर एंटर मार दो डायरेक्ट। बट इनकम्प्लीट कमांड बोलेगा, आपको एक लाइन की वैल्यू बतानी पड़ेगी क्योंकि इसकी कुछ लाइंस होती हैं, वो उसका बहुत लंबा प्रोसेस है। फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए कि लाइन कंसोल, उसके आगे आप ज़ीरो टाइप करोगे कमांड, ठीक है। लाइन कंसोल ज़ीरो, सिंपल। ये पूरा इसका फॉर्मेट है, सिर्फ इतना सा याद रखो, लाइन कंसोल ज़ीरो एंड एंटर। अब मैं किस मोड में आ गया, कॉन्फ़िग लाइन, ठीक है। लाइन कॉन्फ़िग के मोड में आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक पासवर्ड सेट करना है। तो लेट्स से कि मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें से इन ऑप्शंस को पढ़ोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड। क्या बोल रहा है, सेट अ पासवर्ड। अब लाइन कंसोल के पोर्ट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन में चले गए हम लोग। अब क्या करना है, पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड, फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर क्या बोल रहा है, या तो आप कोई हिडन पासवर्ड बताओ कुछ ऐसा करके, ठीक है, नंबर्स बताओ, ठीक है, या फिर द अनक्रिप्टेड क्लियर टेक्स्ट लाइन पासवर्ड, ठीक है। इसको छोड़ो,
सिंपली डायरेक्ट पासवर्ड कॉन्फ़िगर करो, सिस्को एंटर। अब क्या हुआ, जब भी कोई मेरे कंसोल पोर्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेगा बाहर से, उससे पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा और उसे ये पासवर्ड बताना होगा। पहले ये पासवर्ड बताएगा, उसके बाद में इनेबल सीक्रेट भी पूछा जाएगा उससे। ये है सिर्फ पोर्ट को एक्सेस करने के लिए। जो तुम्हारे राउटर का जो पोर्ट है ये वाला कंसोल का, सिर्फ इसको कनेक्ट करने के लिए पासवर्ड है ये, इस मशीन को कॉन्फ़िगर करने के लिए नहीं है। इसके बाद क्या होगा, फिर वापस एक पासवर्ड प्रॉम्प्ट होगा, इनेबल पासवर्ड। जैसे इनेबल लिखोगे जाके आप, पहले तो आपको एक्सेस मिल जाएगा कंसोल पोर्ट का, पासवर्ड डालते एक्सेस मिल गया, उसके बाद इनेबल टाइप करोगे, फिर वो बोलेगा कि अपना इनेबल सीक्रेट भी बताओ। ऐसा होता है, ठीक है। जिसके पास ये दोनों पासवर्ड होंगे वही इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर पाएगा। नाउ इनेबल पासवर्ड लॉगिन कंसोल हमने कर दिया, ठीक है। थ्योरी आपको पढ़नी है, इसमें आप पढ़ सकते हो, बाकी ईजीएस्ट वे में मैं समझा ही रहा हूँ साथ के साथ। अब बात आती है टेलनेट की, ठीक है। मैंने टेलनेट समझाया था ऑलरेडी। किसी भी डिवाइस का CLI एक्सेस लेने के लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, टेलनेट, ठीक है। और टेलनेट TCP पोर्ट नंबर 23 यूज़ करता है, ठीक है। अब मैं ये जो मेरे पास जो एक डिज़ाइन है, नेटवर्क के अंदर 2 राउटर हैं, मेरे को इस मशीन को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड तो हूँ, वो तो सही है, बट मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, टेलनेट, ठीक है। टेलनेट यूज़ करूँगा। नेक्स्ट का यूज़ कर सकता हूँ SSH। 2 सर्विसेज हैं हमारे पास, इसका पोर्ट नंबर होता है 22, इसका पोर्ट नंबर होता है 23, ठीक है। SSH क्या होता है, SSH एक सिक्योर वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। मतलब जब दोनों मशीनें आपस में बात करेगी, ठीक है, तो कोई भी पैकेट को क्लियर टेक्स्ट में नहीं भेजा जाएगा, उसको X Y Z 1 2 3 ऐसे करके एक कोडिंग में होके भेजा जाएगा। बट जब टेलनेट की बात करता हूँ, तो टेलनेट में क्या होगा, आपने अगर इधर हाई लिख के भेजा है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जब डेटा ट्रैवल करेगा तो हाई प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, कोई भी बीच में अपना मशीन कनेक्ट करके रीड कर सकता है उसको, ठीक है। तो ये टेलनेट है जो प्लेन टेक्स्ट में जाता है। SSH हमेशा एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है। तो SSH इज़ द सिक्योर वे टू कम्युनिकेट विद एनी मशीन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, हम टेलनेट की बात करते हैं। टेलनेट को वेरीफाई भी करेंगे हम, बट पहले कोई राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद, और IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे उसके बाद। अभी सिंपली समझाता हूँ कि हमें टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर इनेबल करना है। लेट्स से मेरे पास ये दिल्ली वाला राउटर है, ठीक है। अब दिल्ली वाला राउटर है, इस पर मुझे क्या करना है, टेलनेट को इनेबल करना है, ठीक है, ताकि मैं इसका कहीं से भी एक्सेस ले पाऊँ। चाहे मेरा इवन यहाँ पे भी एक राउटर हो, या नेटवर्क कोई किसी ISP से हो करके कहीं और रखा हुआ हो, कोई मेरा डेस्कटॉप, यहाँ से भी मैं एक्सेस कर पाऊँ, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो टेलनेट ये काम आता है। अब टेलनेट कॉन्फ़िगर कैसे करना है किसी मशीन के अंदर, राउटर के अंदर टेलनेट कैसे कॉन्फ़िगर होगा, जैसे आपने लाइन कंसोल किया था अभी, ठीक है, वैसे ही सेम कमांड्स हैं। वापस आपको लिखना है लाइन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना है VTY, इसका फॉर्मेट है, ठीक है। VTY का मतलब वर्चुअल टर्मिनल होता है, वर्चुअल टर्मिनल लिख सकते हो। इसके अलावा क्या लिख सकते हो आप, एक बार क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए बोल रहा है ये 0 to 15 लाइन, ठीक है। 0 to 15 लाइन का मतलब होता है टोटल 15 + 0, टोटल 16 यूज़र कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल 16 यूज़र टेलनेट कर सकते हैं एट अ टाइम, ठीक है। तो टेलनेट 16 यूज़र एक साथ कर सकते हैं, इस मशीन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो मेरे को सारी लाइन कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम जितने यूज़र को मैं एक्सेस देना चाहता हूँ उसके अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मैं 0 to 4 करना चाहता हूँ। 0 to 4 का मतलब क्या है कि 4 यूज़र को तो मिला ही मिला, +1, टोटल 5 यूज़र को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, लाइन VTY 0 स्पेस 4 एंटर मारा। अब मैं कितने जो कॉन्फ़िगरेशन करूँगा वो किस पे अप्लाई होगी, सिर्फ 5 यूज़र्स पे अप्लाई होगी, बाकी किसी पे नहीं होगी। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्वेश्चन मार्क हिट करो, सिंपल, ठीक है। इतना सब नहीं समझना है, कुछ सिंगल सी कमांड बता देता हूँ। पहली कमांड है लॉगिन,
ये क्या बोल रहा है, इनेबल पासवर्ड चेकिंग। अगर आप ये लॉगिन कमांड को यहाँ चला दोगे, लॉगिन, और एंटर हिट कर दूंगा, तो क्या होगा, अब ये क्या एक एरर देता है। जब भी आप लॉगिन इनेबल करोगे ना, तो इसने क्या बोला था, लॉगिन कब इसलिए इनेबल करनी है ताकि पासवर्ड चेक करे। अब हमने कोई पासवर्ड इसको दे नहीं रखा, तो ये हमें एरर देता है कि लॉगिन डिसेबल्ड ऑनलाइन दिस अंटिल पासवर्ड इज सेट। जब तक पासवर्ड सेट नहीं करोगे, तो क्या करते हैं हम, पासवर्ड सेट कर लेते हैं, सिस्को एंटर। अब क्या देते हैं हम कमांड, लॉगिन एंटर। अब की बार ये हमें ये वाला एरर नहीं मिला, क्योंकि पहले पासवर्ड सेट करना पड़ता है आपको, उसके बाद आप लॉगिन को इनेबल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना होता है, इसके अलावा हमें टेलनेट को इनेबल करना है कि हमें जो ये हमारी 0 to 4 लाइन्स हैं, टोटल 5 लाइन्स हैं, इनके अंदर हमें टेलनेट का ट्रांसपोर्ट यूज़ करवाना है। तो इसके लिए कमांड बता देता हूँ, ट्रांसपोर्ट इनपुट, आगे आप टाइप करोगे टेलनेट। ये कंप्लीट कमांड है। टेलनेट को रिमूव कर सकते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन मार्क ला के देख लो। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स हैं, या तो आप ऑल प्रोटोकॉल्स को अलाउड कर सकते हो, ऑल लिख करके। SSH को अलाउड करना है, SSH लिख के SSH को अलाउड कर दो, तो सिर्फ SSH कर पाएगा। अभी मैं टेलनेट को इनेबल कर रहा हूँ, सिर्फ टेलनेट टाइप कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमने टेलनेट कॉन्फ़िगर करा। ठीक है, अब कुछ कमांड्स बताता हूँ जो हम जिससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करी। ठीक है, तो एक कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िग। ठीक है, अब एक कीबोर्ड के अंदर एक बटन होता है पाइप, इसको बोलते हैं पाइप। ठीक है, ये जो सिंबल आया है इसको बोलते हैं पाइप। अब स्पेस लिखते हैं, हमें कौन सा सेक्शन देखना है, सेक्शन टेलनेट का देखना है। ठीक है, अगर आप सिंपल शो रनिंग कॉन्फ़िग टाइप करोगे तो क्या दिखा रहा है आपको, ये इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, सारी ये भी दिखा रहा है, ये भी दिखा रहा है, फिर मोर लिखा हुआ आ रहा है, फिर ये सारी दिखा रहा है। बट मुझे तो सिर्फ इस सेक्शन की देखनी है, बाकी कुछ भी नहीं देखनी, या फिर इस सेक्शन की देखनी है। तो कैसे देखोगे आप, उसके लिए कमांड होती है शो रनिंग कॉन्फ़िग, फिर ये पाइप का सिंबल इंसर्ट करोगे, इसके बाद इसको बताओगे सेक्शन, यहाँ पर टाइप करोगे सेक्शन, कौन सा देखना है आपको, VTY। शो रन पाइप सेक्शन, मे बी ये कमांड इसमें चल नहीं रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कुछ बग भी हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, बट कमांड इसकी यही रहती है, शो रन पाइप सेक्शन। उसके बाद जो भी आपको सेक्शन देखना है, फॉर एग्जांपल कंसोल देखना है, तो यहाँ पे कंसोल टाइप कर सकते हो और आपको दिखा देगा। ठीक है, मैं आपको किसी दूसरे राउटर में ये दिखा दूंगा, बट इसका सिंटेक्स, कमांड सिंटेक्स वो यही है, शो रनिंग कॉन्फ़िग पाइप सेक्शन लिखना है आगे, उसके बाद जो जिसकी आपकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है वो देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, या फिर इसमें इंक्लूड एक्सक्लूड नहीं होता है, शो रन टाइप सेक्शन ही होता है इसके अंदर एग्जैक्टली। ठीक है, VTY इसमें नहीं दिखा रहा है, बट मैं किसी और राउटर में इसमें इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा दूंगा ये चीज़। ठीक है, बट कमांड सिंटेक्स हमारा यही है। नाउ AUX पोर्ट होता है हमारा राउटर पे, ऑक्सिलरी पोर्ट ये वाला कंसोल के नीचे, इस पे भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हो। कैसे सेट करोगे, सिंपली बाय गोइंग लाइन AUX में जाएंगे, फिर से लॉगिन देंगे, ताकि पहले पासवर्ड देंगे फिर लॉगिन देंगे, ताकि लॉगिन करते टाइम पासवर्ड प्रॉम्प्ट हो। मैंने पासवर्ड कमांड चलाई, पासवर्ड, देन पासवर्ड बता दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब
मेरे को ना अगर सारे अच्छा इनेबल सीक्रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन की, या फिर डिस्क्रिप्शन कमांड है, इसको डिस्क्रिप्शन बताने का है कि जब हम इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तब मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँगा। ठीक है, मेरे को एक बार याद दिला देना। एक ये डू कमांड है। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कोई भी शो कमांड होती है, जैसे मैंने शो रनिंग कॉन्फ़िग देखी, तो हम किस मोड में हैं अभी? यूज़र एग्जिक मोड में है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं है। ठीक है, तो हमने जैसे चलाई चल गई कमांड। अगर मैं सेम कमांड कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया मैं, सेम कमांड चलाता हूँ, तो मैं अगर टाइप करूँगा ना शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो ये नहीं आएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, आप पूरा भी टाइप कर लो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग। जैसे आप एंटर हिट करोगे ये बोलेगा कि इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, और एरो दिखाएगा कि ये कमांड, ये एरो से रिप्रेजेंट करता है कि ये शो कमांड से स्टार्ट हो रही है, ये कोई कमांड ही नहीं है। तो कॉन्फ़िगरेशन मोड में कोई सी भी कमांड चलानी है, जो कमांड कहाँ चलती है? आपके यूज़र एग्जिक मोड में चलती है। उसको चलाने के लिए एक फॉर्मेट होता है राउटर के अंदर। हमेशा आपको शो रनिंग कॉन्फ़िग यहाँ चलानी है इस मोड में, तो आप टाइप करोगे डू से स्टार्ट करोगे, फिर आप कमांड टाइप करोगे शो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग। अब आपको क्या करना है? एंटर। जैसे आपने एंटर हिट किया, यहाँ से आप देख लो डू शो रनिंग हाइफन कॉन्फ़िग, जैसे किया आपको ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देने लग गई। ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है मेरी। ठीक है जी, तो ये इस तरह से हम कॉन्फ़िग मोड में भी अपने कमांड्स को रन कर सकते हैं बाय यूजिंग डू कीवर्ड, ये डू कीवर्ड यूज़ करके। नाउ ये इंटरफेस की कमांड्स थी। मेरे को इस राउटर के इंटरफेस चेक करना है, तो कैसे कर सकता हूँ? डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये पूरी कमांड है डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये एक ब्रीफली मेरे को दिखा रहा है मेरे इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है सब चीज़ें। इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने ये शो रन टाइप सेक्शन आपको जो बताया था ना, यहाँ पे क्या क्या करोगे आप? सेम कमांड है, सिंटेक्स वही है, शो रन, और ये पाइप इंसर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे बिगिन लिख सकते हो। बिगिन ट्राई कर लेता हूँ मैं एक बार। वैसे इसमें पाइप सेक्शन होता है, मे बी इस राउटर में कुछ बग हो। शो रन पाइप सेक्शन, सॉरी BGIN बिगिन इंटरफेस नॉट वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे किसको एरर दे रहा है? ये बोल रहा है कि आपका पाइप जो है ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ एनी बग दिस कमांड इज़ नॉट वर्किंग ऑन दिस राउटर। ठीक है, अदरवाइज सिंटेक्स यही है कमांड को रन करने का। ठीक है, यूजिंग द पाइप। नाउ आगे चलते हैं। सीरियल इंटरफेस का फंडा ख़त्म हो चुका है आज के ज़माने में, तो वी विल नॉट कवर दिस। यार ये कॉपी करने के लिए होती है। जैसे आपको कॉपी, या तो आप सीधा राइट कमांड लिख दोगे तो क्या होगा? रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो भी सेटिंग्स होंगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करे होंगे, वो रनिंग में होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। उसको स्टार्ट नंबर डालने के लिए हम क्या कमांड टाइप करते हैं? राइट, WRITE। ठीक है, एक ये कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो? जैसे आप कॉपी करना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो। कॉन्फ़िगर मोड में जाओगे, कॉपी लिखोगे, यूज़र एग्जिट मोड में जाके कॉपी लिखोगे, उसके बाद क्या बताओगे? सोर्स बताओगे। सोर्स क्या है तुम्हारा? रनिंग कॉन्फ़िग, और डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारा? स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो बस जैसे ही आप रनिंग कॉन्फ़िग लिख के क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाओगे, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आते हैं कि आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को फ्लैश में सेव करना चाहते हो, FTP में सेव करना है, HTTP में करना है, HTTPS में करना है, जहाँ करना है, जिस रैम में करना है, किसी सर्वर पे करना है, तो भी कर सकते हो आप। यहाँ पे जाओ, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, क्वेश्चन मार्क लगाओ। जैसे ही आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे, इस राउटर में इतने ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये लो सीरीज़ का राउटर है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फ्लैश में आप सेव कर सकते हो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को।
FTP पे किसी FTP सर्वर पे डाल सकते हो, TFTP पे डाल सकते हो, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मैंने क्या करा, शो रनिंग कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, क्वेश्चन मार्क लगाओ, ख़त्म, एंटर। अभी क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन फाइल नेम, डेस्टिनेशन फाइल नेम का नाम बताओ कि कौन सी फाइल है। तो एग्जैक्टली फाइल मुझे नहीं पता, तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं पता था तो मैंने क्वेश्चन मार्क ट्राई किया, लेट्स ट्राई अगेन। फाइल नेम तो मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको कह देता हूँ, जैसे मैं कह देता हूँ सिस्को, बट हमें क्या है, फाइल नेम उसका बताना पड़ेगा तभी वो फाइल सेव होगी, ठीक है। अब इसकी एक फ़ाइल होती है ब्रो, जो हमारा राउटर या स्विच जो भी है, ठीक है, उसकी फ़ाइल होती है, उसको हम देख सकते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसेस है, सिंपल। इन कमांड्स को सेव करने के लिए राइट याद रखो, और इरेज करनी है ना, इरेज तो आप करोगे, इरेज ये है डिलीट करने के लिए। इरेज के बाद आप क्या करना चाहते हो, रनिंग कॉन्फ़िग को डिलीट करना चाहते हो सारी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग को सॉरी, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग डिलीट नहीं होगी, बट बड़े जो राउटर होते हैं ज़्यादा सीरीज़ के, उसमें आप रनिंग सीरीज़ को रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो परमानेंट सेविंग, परमानेंट जो हमने सेव करी हुई है, ठीक है। तो ये वो है, इरेज करके आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग लिखोगे और एंटर मारोगे तो जैसे ही सब कुछ उड़ जाएगा। तो फिलहाल इसका प्रैक्टिकल कैसे करें हम, शो कर लो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देख लो हमने पासवर्ड सेट किए हुए हैं, ये तो मेरे को ये सब कुछ उड़ाना है। ये किस में है सारा, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर। अभी बोल रहा है इरेजिंग द NVRAM फाइल सिस्टम विल रिमूव ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। तो बोलता है कंटिन्यू, कंफर्म करो, तो हाँ जी कंटिन्यू करना है, एंटर हिट कर दो, वो इसको कंफर्म मांग लेगा। और कंफर्म मांगने के बाद इसने ओके बोला, ओके, देन इसने इरेजिंग NVRAM, फिर इसने बोला कंप्लीटेड। अब हम जाकर के कमांड चलाते हैं, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर। ये बोल रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िग इज़ नॉट प्रेजेंट, कोई भी स्टार्टअप कॉन्फ़िग नहीं है मेरे पास। अब लेट्स से मैंने कमांड चलाई WRITE, ये शॉर्ट फॉर्म में हम WR भी लिख सकते हैं, राइट को, ठीक है। सेम कमांड रन कर लेते हैं, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में आ गई अपने आप। क्यों आ गई, क्योंकि ये हमारी रनिंग कॉन्फ़िग में से मैंने कॉपी मार दी स्टार्टअप में, राइट कमांड ने रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उठाई और स्टार्टअप कॉन्फ़िग में डाल दी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट वन। ये कमांड्स आप देख सकते हो, बहुत सिंपल सी कमांड्स हैं यार, ठीक है। पिंग कमांड है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं किस दो डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। ट्रेसर्ट का मैंने आपको बताया था जब हमने प्रैक्टिकल किया था google.com को ट्रेस करके, ठीक है। नेक्स्ट और हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके हाथ में आ जाएगा। नाउ ये हमारी कमांड्स का होता है ऑलमोस्ट सिलसिला ख़त्म, इरेज करना और ये सब देख लिया। नेक्स्ट मेरे को बात करनी है इसमें नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे टॉपिक को, NTP कर लेते हैं हम, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जैसा नाम से समझ में आता होगा, नेटवर्क के अंदर जो हमारा टाइम सेट्स होते हैं, मतलब जो हमारा टाइम आ रहा है, जो वॉच चलती है ना आपके, चाहे मोबाइल फ़ोन में चल रहे हो, मोबाइल फ़ोन भी एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, TV, सर्वर, सब कुछ एक टाइम जोन से कनेक्टेड है। तो हमने क्या करा, उसके लिए एक स्पेसिफिकली सर्वर बना दिया जिसका काम क्या है, सिर्फ टाइम का मैनेजमेंट करना। US का टाइम क्या है, UK का टाइम क्या है, लंदन में क्या चल, कितने बज रहे हैं अभी, ऑस्ट्रेलिया में कितना टाइम हो रहा है, इन सब का अपडेट रखता है वो अपने पास, कि किस कंट्री में क्या टाइम जोन चल रहा है, कितने आवर्स का डिफरेंस है, ये सारा मेंटेन रखता है वो सर्वर अपने पास, ठीक है। हालांकि वो एक सर्वर नहीं है, मल्टीपल सर्वर्स हैं, ठीक है, जो इस टाइम को मेंटेन करते हैं। तो नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स प्रीटी मच व्हाट आई डिस्क्राइब टाइम टू ऑल योर नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क का कोई भी डिवाइस हो, राउटर, स्विच, सर्वर, कुछ भी हो,
सबको टाइम देने का काम करते हैं ये प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कोई प्रोटोकॉल मतलब कोई पैकेट आ रहा है उसके अंदर अगर NTP पैकेट आ रहा है ना, तो वो कौन सा प्रोटोकॉल है, उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उन पैकेट्स के अंदर, टाइम की, ठीक है। लेट्स से एक सर्वर है, एक मेरा इधर PC है, न्यू PC है, इसको मैंने जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, आपने जैसे इंटरनेट से कनेक्ट किया, उसने क्या करा, एक वेबसाइट होती है time.com ऐसे करके एक वेबसाइट होती है, और सर्वर के कुछ ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है जो हमारे इस PC में माइक्रोसॉफ्ट ने कर रखी होती है, ठीक है। जैसे इंटरनेट से कनेक्ट होगा वो ऑटो सिंक करेगा, ठीक है, आपके टाइम जोन के सेटिंग के अकॉर्डिंग करेगा। यहाँ से पैकेट जाएगा, यहाँ से जाएगा और इसके पास सर्वर के पास जाएगा, सर्वर उसको रिप्लाई देगा अपडेटेड टाइम। आप अपनी लोकेशन आपको पता ही होता है कि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो आप अपने PC को बताओगे कि मैं दिल्ली का हूँ, तो आपको इंडिया का जो टाइम जोन चलता है +5:30, ऐसे सबके टाइम जोन्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो वो आपको वो टाइम आपके सिस्टम पे अपडेट हो जाएगा, और वही कॉमन टाइम होगा जो आपके फ़ोन में डिस्प्ले हो रहा है, जो आपके टैब में डिस्प्ले हो रहा है, जो आपके TV पे डिस्प्ले हो रहा है, सेम टाइम सबके पास होगा, ठीक है। NTP का फंडा सिर्फ इतना सा है, बाकी थ्योरी आप इधर से कवर कर सकते हो। डन। अब बात आती है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, दैट इज़ कॉल्ड CDP, ठीक है। CDP, अच्छा इसको कोई पढ़ के बताएगा मेरे को। CDP थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग कि CDP क्या करता है, कोई भी, एनीवन। कोई भी, सूरज अगर अवेलेबल हो तो पढ़ सकते हो। CDP के बारे में। अच्छा आप, Cisco Discovery हाँ Cisco Discovery Protocol is an IoT protocol designed by Cisco to help administrators collect information about locally attached armed CDP. You can gather hardware and protocol information about neighbor devices, which is circular information to have when troubleshooting and documenting the network. Let us start by exploring CDP timer and CDP commands we'll need to verify our network. और नीचे का भी पढ़ना है। डन, ठीक है। तो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। ये सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल किसने बनाया है, सबसे पहली बात ये, तो जो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल बनाया है ये बनाया है सिस्को ने। अब सिस्को ने क्यों बनाया, सिस्को ने बनाया कि इसलिए बनाया ताकि दो डिवाइस आपस में बात कर पाएँ, ठीक है। मतलब डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि डिस्कवर कर पाएँ। लेट्स से मैंने अभी क्या करा, ये दोनों मेरे राउटर हैं, ठीक है। अब ये जैसे मैंने सिंपली वायर से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जस्ट एक IP एड्रेस दिए हुए इंटरफेस को, ठीक है। फिर भी आप, एक कमांड होती है शो CDP करके, जैसे आप इसमें डालोगे राउटर में शो CDP, तो क्या दिखाता है वो, अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन क्या दिखाता है कि तुम्हारा नेबर कौन है, मतलब पड़ोस में तुम्हारा कौन सा राउटर है, उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। कि अब इसको क्या बोलेगा, ये दिखाएगा कि यहाँ पे एक राउटर है, लेट से यहाँ पे एक और राउटर कनेक्टेड है और यहाँ पे एक और कनेक्टेड है। तो जैसे आप शो CDP इस राउटर पे रन करोगे, इस वाले पे, वैसे आपको क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि आपका एक नेबर ये है, एक नेबर ये है, एक ये है और एक ये है। ऐसे करके आपको शो CDP कमांड रन करने से ये आपको नेबर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ठीक है। तो ये है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। बाकी थ्योरेटिकल आप इसकी लैंग्वेज में आप बुक से पढ़ सकते हो इजीली, ठीक है। मेन यही है बस, एक ये लेयर 2 प्रोटोकॉल है, ठीक है। और जो पास के जो इसके इसकी एक कंडीशन होती है कि ये, क्योंकि सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, इसका मतलब ये सिर्फ सिस्को डिवाइस पे रन होगा, पहला पॉइंट ये। दूसरी बात ये कि इसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइस हैं
वो सिर्फ सिस्को के ही होने चाहिए। अगर आप कोई और अदर डिवाइस लगाओगे तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ सिस्को टू सिस्को राउटर ही बात करेगा। चाहे सिस्को का स्विच हो तो भी बात कर लेगा, सिस्को का एक्सेस पॉइंट है तब भी बात कर लेगा। अदर वेंडर के किसी भी मशीन से बात नहीं करेगा ये, अदर किसी कंपनी के राउटर से। ठीक है, नाउ NTP कवर किया हमने, CDP कवर किया, टेलनेट हमने कॉन्फ़िगरेशन कवर कर ली है। ठीक है, अब टेलनेट का हमारा करना है का प्रैक्टिकल रह जाएगा, तो प्रैक्टिकल मैं एक बार करवा दूँगा इसका, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हो चुका है डन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे IP राउटिंग। ठीक है, मतलब राउटिंग मतलब दो इंटरफेस के बीच में, तो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में राउटर पे राउटिंग कैसे इनेबल करें ताकि राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवा पाए। डन। तो फिलहाल दो राउटर से शुरू करेंगे। ठीक है, और सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन करते हुए चलेंगे। ओके डन। तो अभी मैं 3 टास्क करने वाला हूँ अपने। ठीक है, फर्स्ट टास्क कौन सा है मेरा? ठीक है, जो मैं पहला टास्क करूँगा वो क्या होगा? कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑफ बोथ राउटर। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है ब्रो, क्योंकि मुझे ठीक है, तो उसको इग्नोर करना। कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑफ बोथ राउटर पहला टास्क मैं ही करूँगा। सेकंड टास्क, ठीक है, सेकंड टास्क क्या करना है? इनेबल टेलनेट सर्विस ऑन, इनेबल टेलनेट ऑन बोथ राउटर। तीसरा टास्क क्या होगा मेरा? कॉन्फ़िगर अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑन बोथ राउटर। दोनों राउटर पे यूज़र नेम पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? क्रिएट लूप बैक एडाप्टर ऑन बोथ राउटर्स। ये मेरा नेक्स्ट टास्क है। तो 4 टास्क हो गए। इसके अलावा हम क्या करेंगे? और मेक श्योर बोथ राउटर कैन टेलनेट ईच अदर। ये हमें कंफर्म करना है कि दोनों राउटर टेलनेट कर सकें एक दूसरे को। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या करने वाला हूँ? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई, हमने लूप बैक राउटर हो गया। अब मैं लास्ट पॉइंट करूँगा, 2 पॉइंट करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट बिटवीन बोथ, बिटवीन ऐसे लिख देता हूँ, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली एंड मुंबई राउटर, so that their LAN network can be reachable। ठीक है, 2 राउटर हैं, दोनों राउटर के बीच में क्या है? कनेक्टिविटी देनी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्विच ले लेता हूँ यहाँ से। मैं एक LAN बना लेते हैं हम। दिल्ली में भी LAN है, मुंबई में भी हमारे पास एक LAN है। एक स्विच ले लिया, दोनों साइड्स में हमारे पास क्या है? अब एक स्विच है। तो ये स्विच कहाँ है? यहाँ पे, और ये स्विच कनेक्टेड है, और ये स्विच कनेक्टेड है यहाँ पे। इसके अलावा हम एक यूज़र ले लेते हैं, एक लैपटॉप ले लेते हैं, एक डेस्कटॉप ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं? एक
ये जो IP एड्रेसिंग होगी इसको हम कर लेंगे यहाँ से 1.2 की जगह कर लेते हैं हम 10 डॉट, या फिर हम इसको कर लेते हैं 2.1। ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगा इससे, ठीक है। सेम वेज यहाँ पे हम एक डेस्कटॉप ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक लैपटॉप ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं आपस में। लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया स्विच से, डेस्कटॉप को भी कर दिया स्विच से। राउटर को कनेक्ट कर दिया स्विच से और इस राउटर को कनेक्ट कर दिया स्विच से, ठीक है। अब ये दो यूज़र्स हैं यहाँ पे हमारे पास दिल्ली में, और दो यूज़र हमारे पास कहाँ पे हैं, मुंबई में, ठीक है। अब हम IP एड्रेसिंग स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम IP एड्रेसिंग स्टार्ट करें, सबको IP हम डिसाइड करते हैं कि IP क्या देना है, ठीक है। तो लेट्स से कि मेरा जो दिल्ली के अंदर कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 192.168.1.1 का IP एड्रेस चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको IP दूँगा 192.168 डॉट, इसको देता हूँ मैं लेट्स से 1.10, और इसको मैं क्या दूँगा 192.168.1.20, ठीक है। ऐसे ही इस PC के पास जाते हैं, इसको देते हैं 192.168.2.10। 2.10 को दूंगा क्योंकि इसका जो गेटवे है वो क्या है 2.1। ऐसे ही यहाँ दूंगा 192.168.2.20। तो हमने क्या करा, IP एड्रेसिंग दे दी, इसका IP है, इसका IP है, इसका IP है, सबको दे दिया। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन कैसे होगा। अब देखो, आप एक चीज़ देख सकते हो, यहाँ पे ये लिंक भी रेड आ रहा है, ये लिंक भी रेड आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो सबसे पहला रीज़न, अभी तक हमने किसी भी तरह की कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं करे इसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी, इसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है अभी तक, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप फ्रेश राउटर लेते हो तो क्या है, ये जो पोर्ट्स है ना, ये शट डाउन हो रखे हैं, शट डाउन, ठीक है, मतलब बंद किए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नो शट डाउन। इनको करोगे नो शट डाउन, फिर ये क्या होगा, ग्रीन सिग्नल आएगा। इसके अलावा हमें IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। पहला टास्क था मेरा कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑन बोथ राउटर, ठीक है। पहला टास्क करते हैं। पहला टास्क कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं क्या करूँगा, राउटर का एक्सेस ले लेता हूँ मैं, मेरा कौन सा राउटर है ये, एंटर मारो, कौन सा है ये, मेरा दिल्ली का राउटर है। पहली कमांड थी इनेबल, वो पासवर्ड पूछता है, तो पासवर्ड क्या था हमारा सिस्को, एंटर किया हमने, राउटर के अंदर आ गए हम लोग, ठीक है। नाउ मुझे क्या करना है, इंटरफेस पहले देखने हैं कि इस राउटर पे कौन कौन से इंटरफेस हैं। तो आप दो तरीके से देख सकते हो, कमांड से देख सकते हो, दूसरा फिजिकली राउटर को खोल के राउटर को देख सकते हो कि मेरे पास ये जो दो इंटरफेस थे, देखो ये तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए होते हैं, ये हमारे काम के लिए हैं, ठीक है। तो FE 0/0, एक यहाँ 0/0 लिखा हुआ है, एक 0/1 लिखा हुआ है। तो 1 से क्या कनेक्टेड है, हमारा लैन कनेक्टेड है, और यहाँ से क्या कनेक्टेड है, हमारा दूसरा राउटर मुंबई वाला, ठीक है। ऐसे ही सेम वहाँ पे भी ऐसे ही है, वहाँ पे भी दो ऐसे ही पोर्ट हैं, एक से लैन कनेक्टेड है 0/1 से, और 0/0 से मेरा दिल्ली का राउटर कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ CLI पे हम कैसे काम करेंगे, ठीक है। यूज़र एग्जिट मोड में आ गए, तो चेंजेस करने के लिए पहले हमें देखना है, इंटरफेस देख लेते हैं हम। तो उसके लिए कमांड होती है शो इंटरफेस, भी टाइप कर सकते हो आप डायरेक्ट, इंटरफेसिस, एंटर। जैसे एंटर हिट करोगे ये क्या करेगा, 1 बाय 1 अपने इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगा। फास्ट इथरनेट 0/0 इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, लाइन प्रोटोकॉल इज़ डाउन और डिसेबल्ड, ठीक है। अब इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन आने लग गई, ठीक है। रिलायबिलिटी कितनी आ रही है, 255, ठीक है। कितने पैकेट इनपुट हुए, आउटपुट हुए, पूरी डिटेल आ जाएगी इसमें आपको। A to Z इस इंटरफेस पे क्या क्या गया, क्या नहीं गया, सब कुछ,
ठीक है। अब जैसे आप मोर के लिए स्पेस प्रेस करना पड़ता है, जैसे आप स्पेस प्रेस करोगे आपको क्या दिखाएगा यहाँ पे, एक दूसरे इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन। पहले थी एफ फास्ट इथरनेट 0/0 की, अब आ रही है फास्ट इथरनेट 0/1 की। ये भी क्या दिखा रहा है, डाउन और डिसेबल, क्योंकि हमने इनको करा ही नहीं कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये तो था इसका एक्सटेंडेड वे, मतलब मैक्सिमाइज करने का, देखने का। ब्रीफ में देखना है मुझे यही चीज़, शो आईपी इंटरफेस, पूरी कमांड है ये, इंटरफेस ब्रीफ। एंटर हिट करोगे जैसे ही आपको शॉर्टकट में दिख जाएगा, एक 0/0 है, 0/1 है, दोनों डाउन है, कोई भी आईपी एड्रेस इसको असाइन नहीं है। अब मेरे को आईपी एड्रेस असाइन करना है, तो मैं कमांड वापस क्या टाइप करूँगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल और एंटर हिट करूँगा। ठीक है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद मैंने एंटर हिट किया। अब मुझे क्या करना है, आईपी एड्रेसिंग देनी है किस पोर्ट को, 0/0 को भी और 0/1 को भी। अब यहाँ पे जाओगे आप माउस पॉइंटर लेके और इसके ऊपर मार्किंग रखोगे, तो यहाँ पे जो पोर्ट लिखा हुआ आ रहा है वो है 0/1। राउटर का कौन सा पोर्ट है, 0/1। तो 0/1 पे क्या है हमारा, 0/1 पे हम किससे कनेक्टेड हैं, हमारे लैन से। तो अगर मेरे आईपी एड्रेसिंग 192.168.1.10 1.20 है, तो ये मेरा क्या होगा, 192.168.1.1। ठीक है, हम इसका नेटवर्क अलग रखेंगे, इसके बीच में हमें एक एड्रेसिंग देनी होगी, वो दे देता हूँ मैं। इसको कंफ्यूजिंग ना बनाते हुए इसको हम करते हैं 10 सीरीज़ का। ऐसा अज्यूम करते हैं कि ये एक वैन नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 10.1.1.2। ठीक है, तो ये राउटर किससे कनेक्टेड, इनका आईपी एड्रेस क्या है इस वाले लिंक का, इसका है 10.1.1.1, इसका है 10.1.1.2। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास हो गए 3 डिफरेंट नेटवर्क। कैसे, एक नेटवर्क तो हमारा हो गया, एक नेटवर्क तो ये वाला हो गया 192.168.1 सीरीज़ का, एक नेटवर्क हो गया हमारा 192.168.2 सीरीज़ का, ये वाला। एक नेटवर्क हो गया हमारे पास 10 सीरीज़ का, 10.1.1.1 10.1.1.2। ये आई होप क्लियर होगा ये। ठीक है, 3 डिफरेंट नेटवर्क है मेरे पास, और हमने बीच में इधर जब 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, तो क्या यूज़ किया मैंने, डिवाइस राउटर। सेम नेटवर्क में मुझे कम्युनिकेशन करवाना है, तो मैंने क्या यूज़ किया, स्विच लगा रखा है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम नेटवर्क है, इसलिए। ठीक है, ये सेम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट। कॉन्फ़िगरेशन पे शुरू करते हैं। अब एक राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में समझाऊंगा बहुत अच्छे से, यहाँ पे आप मेरे से क्वेरी पूछ सकते हो। अगले राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में अब ऑटोमेटिक कर दूंगा। ठीक है, सो दैट वी कैन सेव टाइम फॉर अदर थिंग्स। नाउ अभी ये पोर्ट हमारा रेड आ रहा है, तो मैं पहले डेली राउटर को कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो पहला टास्क था वो क्या बोल रहा था, इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करो। कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया, कमांड टाइप करी, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, एंटर हिट करोगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा के देख सकते हो, बहुत सारी कमांड्स हैं। इन शॉर्ट बताता हूँ कैसे कॉन्फ़िगर करना है। सिंपल क्या कमांड टाइप करोगे, आईपी एड्रेस, उसके बाद क्या करोगे, आईपी एड्रेस देने की कमांड होती है ये, आईपी एड्रेस, उसके बाद आईपी बताओगे 192.168.1.1 क्वेश्चन मार्क, फिर ये पूछ रहा है सबनेट मास्क क्या है आपका, तो ये मेरा /24 का एड्रेस है, 255.255.255। इसके अलावा मैं क्या करूँगा, इस इंटरफेस को शटडाउन पड़ा था, तभी ये रेड मार्क आ रहा है यहाँ पे। अब मैं इसको नो शटडाउन कर देता हूँ और एंटर हिट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर हिट किया, मेरा जो सिग्नल था क्या हो गया, ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है अभी इधर एम्बर आ रहा है, थोड़ी देर में ही ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पोर्ट आपस में बात करना शुरू कर देंगे। ये दोनों आपस में बात करना शुरू कर देंगे और ये ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़, यहाँ पे एक लॉग लिखा हुआ आया है कि आपका फास्ट इथरनेट 0/1 था, वो क्या हो चुका है, अब हो चुका है।
पहले डाउन था। नेक्स्ट, ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है किसी को तो बोल सकता है मुझे, अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करता हूँ। यहाँ से आप एग्ज़िट कर लीजिए पहले, फिर आप नेक्स्ट इंटरफेस में टाइप करोगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। अगला इंटरफेस मेरा कौन सा है? ये वाला 0/0 है। ये भी रेड आ रहा है। ये ग्रीन कब आएगा? जब इधर भी कॉन्फ़िगर कर देंगे और इसको भी कॉन्फ़िगर कर देंगे तब आएगा। अब इसको क्या IP एड्रेस देना था? IP एड्रेस 10.1.1.1। सबनेट मास्क क्या है इसका? और क्या बोलना है इसको? नो शटडाउन बोल दिया। ये क्या बोल रहा है? इंटरफेस की स्टेट हो गई है आप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देता हूँ किस कमांड से? राइट और एंटर। तो मैंने कौन सा टास्क कर लिया? कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑन बोथ राउटर। तो अभी ये एक इंटरफेस एक उस पर किया है। अब मैं सेकंड राउटर पे जाता हूँ, मुंबई वाले पे। ये मेरा मुंबई वाले का एक्सेस आ गया। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। नाम चेंज करने की कमांड थी होस्ट नेम, मुंबई कर दिया, ठीक है। अब आपके सामने दिल्ली है और ये मुंबई का राउटर है। क्लियर? नाउ इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पे गया, IP एड्रेस 10.1255.0.0, नो शट डाउन, ठीक है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 IP एड्रेस 68.2.1.0, नो शट डाउन। इसके अलावा क्या करना था? बस ठीक है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना था। राइट कमांड चला दिया आपने। इंटरफेस जैसे ही आपने कॉन्फ़िगर करा, आपका कनेक्टिविटी इन दोनों के बीच में बन गया, ग्रीन हो गए दोनों। ये भी हो गया, ये भी हो गया। कहाँ से शुरू हुए थे हम? यहाँ से। पहले मैंने इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन करी। अभी इधर की बाकी है, हमें इन लैपटॉप्स को और डेस्कटॉप का IP एड्रेस देना है। ये हम एंड में देंगे, ठीक है। हम यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी। अब मैंने इन दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब मुझे इन दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राउटर और हाँ, इन दोनों के बीच में करनी है ये। ओके ओके ओके, मैं इसका IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, इसलिए ग्रीन आ रहा है अभी। क्लियर है? ये ग्रीन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इस राउटर, मुंबई राउटर के दोनों इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। एंड उसको वेरीफाई भी कर सकते हो तुम, यहाँ जाके मुंबई राउटर पे आ जाओ। ब्रीफ कमांड बताई थी मैंने, शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एंटर। जैसे ही आप एंटर हिट करोगे वैसे ही आ गया। IP ये है, फास्ट इथरनेट ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। नाउ डेस्कटॉप पे चले चलते हैं। डेस्कटॉप पे IP कॉन्फ़िगर कर देते हैं। डेस्कटॉप पे गए, IP गए, यहाँ पे इसका IP बता दिया कि भाई 192.168.1.10 है। ये है तुम्हारा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? 1.1। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ गया 1.1। ये वाला है इसका लास्ट। डेस्कटॉप पे आओगे, 192.168.1.20 है, 192.168.1.1 है गेटवे। इन दोनों PC को कर दिया। इसको ले लेते हैं, इसका गेटवे 2.1 है, इस वाले PC का 2.10 IP है और गेटवे क्या है? 2.1। डन, IP एड्रेसिंग का काम खत्म। स्विच बाय डिफ़ॉल्ट फॉरवर्डिंग कर रहा है, स्विच में किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। स्विच की पोर्ट आप देख सकते हो, आप सारे आप हैं, इसके भी सारे आप हैं, ठीक है।
अब हमें करनी है सारी वेरिफिकेशन। इसके बजाय मैं वेरिफिकेशन करूं, लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग टेलनेट। ठीक है, इन टास्क को मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे कल भी ये टास्क याद रहें जब हम इस प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करें, बिकॉज टाइम टेकिंग प्रैक्टिकल है और इन शॉर्ट मैं इसको कवर नहीं करना चाहता। ठीक है, तो ये आपके टास्क हैं। इन टास्क को मैं इधर संभाल के रख देता हूँ, कहीं पे यहाँ पे रख देता हूँ, सो दैट वी कैन रीड दैट आउट लेटर। ठीक है, नाउ थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इस डायग्राम को यहाँ पे, और ये टास्क है मेरे। ओके, तो जब मैं टास्क, ये जो हम टास्क कर रहे थे, पहला टास्क था कॉन्फ़िगर इंटरफेस ऑन बोथ ऑल राउटर्स। ठीक है, तो हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया। नेक्स्ट था इनेबल टेलनेट। आज वाली क्लास में हम सिर्फ टेलनेट को इनेबल करेंगे, देन टेलनेट को वेरीफाई करेंगे क्या हम R1 से R2 को, दिल्ली से मुंबई को टेलनेट कर पा रहे हैं और मुंबई से दिल्ली को टेलनेट कर पा रहे हैं। सिर्फ आज की क्लास में इतना वेरीफाई करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू विद अदर थिंग्स फॉर नेक्स्ट क्लास। विल स्टार्ट दैट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू राउटर 0, दिल्ली राउटर। अब क्या करना है, दिल्ली राउटर पर टेलनेट इनेबल करना है। अगेन गो टू द कॉन्फ़िगरेशन मोड। अब क्या मैंने बताई थी, VTY लाइन्स कमांड होती है, लाइन VTY 0 स्पेस 4 एंटर। नेक्स्ट कमांड मैंने बताई थी पासवर्ड सेट कर सकते हो। ठीक है, पासवर्ड सेट कर सकते हो, इनकेस मुझे कोई पासवर्ड सेट नहीं करना है तो भी कर सकते हो। अब पासवर्ड सेट करने के बजाय मैंने एक इसके अंदर टास्क लिखा था कि कॉन्फ़िगर यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऑन बोथ राउटर। तो आज हम क्या करेंगे कि एक यूज़र इस पे बनाएंगे, एक यूज़र इस पे बनाएंगे अलग अलग नाम से। ठीक है, वही एक्सेस कर पाएगा बस। ठीक है, तो लाइन VTY 0/4 लिख दिया। नेक्स्ट कमांड होती है लॉगिन, एंटर। इससे क्या कह रहा हूँ मैं, लॉगिन बता रहा हूँ कि भाई आपको लॉगिन करना है। ठीक है, या फिर लॉगिन लोकल भी दे सकते हो। लोकल क्या है, लोकल डेटाबेस, राउटर के लोकल डेटाबेस में जो यूज़र होगा उसको वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, यूज़र नेम पासवर्ड प्रॉम्प्ट होता है इससे। लॉगिन लोकल दोगे, डायरेक्ट लॉगिन लोकल दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ना उसके अलावा ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, ये 3 कमांड कॉन्फ़िगर करनी है, देन एग्जिट। तो ऑल डन। दिल्ली राउटर पे टेलनेट कॉन्फ़िगर हो गया। मुंबई राउटर पे चलते हैं। सर ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, उसका मतलब क्या कमांड का? ठीक है, इसका मतलब यार ये होता है कि ट्रांसपोर्ट जो, मतलब आप जो ट्रांसपोर्टेशन मोड बता रहे हो ना, वो आप टेलनेट का बता रहे हो। ठीक है, मतलब टेलनेट को यूज़ करना है, टेलनेट टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ करना है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए। यार म्यूट कर दो, आपका आवाज़ आ रही है बहुत। ठीक है, तो टेलनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करोगे, कम्युनिकेशन इनेबल करवाया है टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। अगर आप ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल लिखते हो तो सारी सर्विसेज ऑन हो जाएगी। जैसे टेलनेट के अलावा और भी सर्विसेज होती हैं, जैसे SSH होता है, हम SSH से भी किसी का CLI का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई टेलनेट, सिर्फ टेलनेट ही इनेबल हो पाए इस राउटर पे और कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन VTY 0/4 लॉगिन लोकल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट, सेम कमांड दोनों एंड पे। अब मुझे क्या करना था, एक सेकंड टास्क था यूज़र नेम पासवर्ड बनाना था। उसके लिए क्या कमांड होती है, यूज़र नेम, उसके बाद अपना नाम दे दो, जैसे सूरज है यहाँ पे हमारे पास, सूरज, और सब स्मॉल में देते हैं, स्पेस करके पासवर्ड,
क्या है मेरे पास, सूरज। ठीक है, किस पे बना दिया मैंने, ये मुंबई वाले राउटर पे। सेव कर दी मैंने कॉन्फ़िगरेशन। दिल्ली राउटर पे आ गए, यहाँ पे भी बना लो एक पासवर्ड, एंटर। विवेक नाम का एक यूज़र बना दिया मैंने। ठीक है, नाउ सेव कर लो, इसको भी सेव कर लो एक बार। अब हम क्या करेंगे, टेस्टिंग। पहला टास्क, सेकंड टास्क, पहला टास्क हमने कर लिया, इंटरफेस सारे कॉन्फ़िगर हो गए। सेकंड टास्क हमारा है कॉन्फ़िगर टेलनेट ऑन बोथ राउटर, ये भी कर दिया मैंने। तीसरा टास्क है कॉन्फ़िगर यूज़र नेम पासवर्ड ऑन बोथ राउटर, ये भी कर दिया। ठीक है, अब बोलता है मेरे को नेक्स्ट टास्क को हम करेंगे बाद में। पाँच जो 5th नंबर का पॉइंट है, मेक श्योर बोथ राउटर कैन टेलनेट ईच अदर। इस टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ मैं अभी। हम वेरीफाई करेंगे क्या मैं दिल्ली से मुंबई राउटर को टेलनेट कर पा रहा हूँ, और मुंबई से चेक करूँगा कि मुंबई से दिल्ली राउटर को टेलनेट कर पा रहा हूँ। तो आप जाओगे सबसे पहले दिल्ली वाले राउटर पे, कमांड टाइप करोगे टेलनेट। उसके बाद क्या करोगे, एंड टेलनेट के बाद क्वेश्चन मार्क जैसे ही लगाओगे तो क्या बोल रहा है, आईपी एड्रेस बताओ जिसको आपका रिमोट लेना है। तो इसका आईपी, मुंबई का आईपी एड्रेस क्या है, 10112। तो मैं क्या करूँगा, टेलनेट 10112, एंटर हिट किया मैंने। एंटर हिट करने के बाद क्या लिखा हुआ है, यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। क्यों कह रहा है यूज़र नेम बताओ आपका। हमने मुंबई राउटर पे कौन सा कॉन्फ़िगर किया था, मुंबई राउटर पे था हमारा सूरज। मैं यहाँ पे डालूँगा सूरज, एंटर। पासवर्ड क्या था, सूरज, एंटर। और अब मेरे पास मुंबई राउटर का एक्सेस मिल गया मुझे। अब मैं मुंबई राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इनेबल पासवर्ड सेट करना होगा टेलनेट के केस में। ठीक है, तभी हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन से वो कर पाएंगे। तो लेट्स कॉन्फ़िगर दिस आल्सो, इनेबल पासवर्ड सिस्को, सेव। यहाँ पे आ जाओ, इनेबल टाइप करोगे, एंटर। पासवर्ड पूछ रहा है सिस्को। मुंबई के राउटर में आ गए आप, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जो मन करे वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पे आप दिल्ली के राउटर में थे, आपने कमांड क्या टाइप करी, टेलनेट 11 आईपी दे दिया। उसके बाद उसने यूज़र नेम पासवर्ड पूछा, आपने यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला। यहाँ पे कभी डिस्प्ले नहीं होता पासवर्ड, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप किया था। देन आप मुंबई राउटर में आ गए, फिर आपने इनेबल टाइप किया। इनेबल टाइप करने के बाद आपसे इनेबल पासवर्ड पूछा गया जो था सिस्को टाइप करने के बाद आप किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या वेरीफाई करा, हमने वेरीफाई ये किया कि हमने ये वेरीफाई किया कि हम दिल्ली से मुंबई वाले राउटर को टेलनेट कर पा रहे हैं। अब मुझे क्या वेरीफाई करना है कि मैं मुंबई से दिल्ली वाले को कर पा रहा हूँ। तो मैं जाता हूँ कहाँ पे, मुंबई के राउटर पे। इसको हम, इस सेशन को हम एंड भी कर सकते हैं, क्लोज कर देता हूँ मैं इसको। मुंबई के राउटर पे आ जाते हैं, मुंबई के राउटर पे आ गए। मैं क्या कमांड टाइप करूँगा, टेलनेट। आईपी क्या है दिल्ली के राउटर का, 1011। और जब एंटर हिट करेंगे, एंटर जैसे ही हिट करोगे तो क्या बोलेगा, यहाँ पे आप देख रहे हो वो जो हमने बैनर लगाया था, अनऑथराइज पर्सन नॉट अलाउड। ठीक है, तो वो बैनर हमें यहाँ पे टेलनेट करते टाइम दिखेगा। मैंने यही बताया था कि जब भी आप टेलनेट करोगे जो बैनर दिखेगा वो यहाँ दिखेगा, बैनर का। ठीक है, तो यहाँ पे वो आपको बैनर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अनऑथराइज पर्सन नॉट अलाउड। एंड डायरेक्टली ये क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है आपसे, पासवर्ड। अब ये डायरेक्टली पासवर्ड क्यों प्रॉम्प्ट कर रहा है, क्योंकि दिल्ली वाला जो मेरा राउटर है उस पर मैंने कौन सी कमांड चला रखी है, सिर्फ लॉगिन कमांड चला रखी है। इसलिए मेरे पास क्या प्रॉम्प्ट कर रहा है, सिर्फ पासवर्ड। अगर मैं कमांड चलाता लॉगिन लोकल, उसमें क्या होता कि जो मेरे राउटर का जो लोकल डेटाबेस है यूज़र नेम पासवर्ड का, उस यूज़र से लॉगिन कर पाते आप। लेट से मैं टेलनेट करता हूँ, पासवर्ड क्या है मेरा, मैंने शायद सिस्को सेट किया था, उस पर मैंने सिस्को ही सेट किया था। ये मेरा इनेबल पासवर्ड आ रहा है डायरेक्ट, देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉग इन दिस। ठीक है,
क्यों 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 आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं दिल्ली वाले राउटर पे। तो जब मैंने यहाँ पे पहले मैंने लॉगिन लोकल दिया था, उसके बाद मैंने क्या कमांड दी है, लास्ट सिर्फ लॉगिन दी है। अगर मैं लॉगिन लोकल दूंगा ना, मैं लॉगिन लोकल दे के ही दिखा देता हूँ आपको। तो क्या होगा, जैसे ही आप टेलनेट लोगे ना उसका, तो लाइन VTY 0 स्पेस 4 लॉगिन लोकल, जैसे ही लॉगिन लोकल दिया ना, अब क्या होगा, अब मैं जैसे अगर मैं टेलनेट करूँगा ना मुंबई राउटर से, तो मेरे को क्या बोलेगा वो, यूज़र नेम पासवर्ड बताओ। टेलनेट करूँ मुंबई से टेलनेट जैसे ही मैंने किया ना दिल्ली को, दिल्ली राउटर पे मैंने ये लॉगिन लोकल चला दी कमांड, जैसे टेलनेट किया वैसे ही क्या पूछ रहा है, यूज़र नेम आपका। अब यूज़र नेम मैंने दिल्ली राउटर पे किया था विवेक, पासवर्ड भी यही था, एंटर आ गए। इनेबल पासवर्ड था मेरा सिस्को, एंटर, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आप टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन दोनों एंड पे करके वेरीफाई भी कर सकते हो। इस टाइम पे हमारे जो दोनों राउटर हैं आपस में टेलनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन करवा पा रहे हैं और एक दूसरे का CLI एक्सेस ले सकते हैं। इवन मैं चाहूँ तो यहाँ से भी एक्सेस ले सकता हूँ, ये भी चेक कर लें, ये भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मैं किसका ले सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने इस राउटर का ले सकता हूँ, मैं इसका नहीं ले सकता। अब क्यों नहीं ले सकता, ये कल डिस्क्राइब करूँगा कि क्यों नहीं लिया जा सकता इस राउटर का इस PC से, सिर्फ मैं इस राउटर का क्यों ले सकता हूँ। ठीक है।